सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कंजूस व्यक्ति के दिल में पुण्य का बीज कैसे बोएं जिससे वह मोक्ष फल से महक उठे? उसकी कंजूसी ही उसके पाप कर्म का उदय है, क्योंकि वह धन उसे पुण्य नहीं करने देगा। उसकी कंजूसी उसे धर्म नहीं करने देगी, क्योंकि वो धन कहता है कि तू पुण्य में काम करेगा तो तेरी दुर्गति कैसे होगी। तो कभी कभी पुण्य किसी की दुर्गति कराने के लिए कंजूस बना देता है, पाप की तरफ प्रेरित कर देता है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें खुद गलत रास्ते पर ले जाती है, क्योंकि तुमने किस्मत को ही गलत बनाया है। बनाने वाले तुम खुद हो। इसलिए उसके उपाय तो एक ही कि जिस दिन उसे तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए और वो कहे कि मैं कंजूसी के कारण से हमारे पास जो शक्ति है, धन है, वैभव है, इसको मैं अच्छे कार्य में ही लगाऊंगा, ऐसी तत्व दृष्टि उसको जाग जाए तो उसका वो पापानुबंधी पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। विष्णु कुमार मुनि द्वारा तीसरा पग हवा में उड़ाने पर राजा बलि ने उन्हें बंदी बना लिया था, जबकि हमने सुना था कि विष्णु कुमार मुनि वामन के रूप में राजा बलि के पास गए थे। क्या ये सही है? जब वो प्रथम बलि के पास पहुंचे तब वामन रूप में ही पहुंचे थे। यदि वामन रूप में नहीं पहुंचते तो वो 3 पैर जगह देते ही क्यों? वो छोटा सा बटुक जान करके कहा ये 3 पैर में कितनी सी जमीन नापेगा। वो 3 पैर जमीन देते समय उसने वामन रूप ही देखा और वामन रूप में ही गए। जब उसने 3 पैर जमीन दे दी तब उन्होंने वामन का रूप बड़ा 1 लाख योजन का बना दिया, क्योंकि मुनिराज के विष्णु कुमार महाराज को लघिमा और गरिमा नाम की रिद्धि प्राप्त थी। अणिमा और गरिमा ऐसे होती हैं, छोटा रूप बना लेना, बड़ा रूप बना लेना। तो उन्होंने वामन रूप बनाया, बाद में उन्होंने विशाल रूप बनाया। सभी कथाओं में एक समान ही है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। विद्याधर मनुष्य क्या 5 मेरु और ज्योतिष विमानों में वंदना कर सकते हैं? विद्याधर लोग 5 मेरु की वंदना करने जाने का उल्लेख मिलता है। 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं, जाने का उल्लेख मिलता है। एक देश से दूसरे देश प्रांत द्वीप में जाने के उल्लेख मिलते हैं। श्री कृष्ण, पांडव, कृष्ण आदि धातकी खंड गए थे। धातकी खंड में जाना उनका हुआ है विद्याओं के माध्यम से, तो कोई बाधा नहीं है। ज्योतिष विमान आदि में से उनकी विक्रिया ऐसी होती है कि वो उसके बीच में से निकल जाएंगे, उनको बाधा नहीं बनती। एक विद्याधर का उल्लेख मिलता है, पांडुक वन की वंदना करने गए। पांडुक वन की वंदना करने के लिए विद्याधर लोग गए और वहाँ से बैठे हुए मुनिराज के दर्शन किए, ऐसे उल्लेख हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ स्थानों पर चल रही जैन पाठशालाओं में समाज की कमेटियों का सहयोग न मिलने पर हमें समाज के बच्चों को कैसे संस्कारित करना चाहिए? देखो, माँ बाप को चिंता पहले होनी चाहिए। माँ बाप जागेंगे तो समाज जागेगी, और समाज जागेंगे तो कमेटियाँ जागेंगी। पहले माँ बाप को जागना है कि वो बच्चे को पाठशाला में पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यदि माँ बाप ये संकल्प कर लें कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, तो माँ बाप के संगठन का नाम ही तो समाज है। जय हो, जय हो। फिर सारे माँ बाप बैठ करके फैसला करें, समाज है, और समाज ही तो चुनती है कमेटियों को। तो समाज चाहे कि कमेटी में निर्णय रख दे कि जब तक पाठशाला भवन नहीं बनेगा, पाठशाला चालू नहीं होगी, जिसके एजेंडे में ये रहेगा उसी को हम समाज चुनेंगे। तो वे वोट लेने वाले नेता तो अपने आप पाठशाला बनाते फिरेंगे, उनको पाठशाला से मतलब नहीं, उनको जीतने से मतलब। लेकिन माँ बाप और माँ बाप से समाज हंगामा करे, समाज चाहे तो क्या नहीं हो सकता। माँ बाप खुद नहीं चाह रहे हैं, सबसे गलती माँ बाप की है। माँ बापों को जगाओ
और फिर समाज अपने आप जागेगी। समाज जागेगी तो कमेटियों को कार्य करना ही पड़ेगा, करेंगे, करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती हैं और इस क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम जाति के कारण से तो वोट नहीं ले सकते हैं, टिकट नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम वोटों का समीकरण बनाएं कि जैन के पास इतने वोट। हम जाति का वोटर नहीं, हम वोटर। इसलिए तो मैंने प्रश्न में कहा कि तुम जैन नहीं, नेता बनो। तुम्हारे जेब में सातों जाति के वोट होना चाहिए। अब वो वोट कैसे लेना है वो कला तुम्हारे में आना चाहिए। और जब उन्हें पता चल जाए कि ये जैन तो भली कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद वोट पूरे हैं, तो वे वोटों के आधार पर टिकट दे देंगे। पार्टियों को तो टिकट जीतना है, चाहे वोट के आधार पर जीते हो चाहे जाति के आधार पर जीते, उनको तो जीतने से मतलब है। तो अपने पास ऐसी कला करी जाए कि हमारे पास जाति की संख्या तो नहीं है, लेकिन वोटों की संख्या मेरे पास है। और जब वोटों की संख्या तुम्हारे पास हो जाएगी तो वो टिकट वोट के आधार पर देने लग जाएंगे। और ये तो अपन के पास कला होना चाहिए। सरकार डाल तो अपन पात। आज उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पर वोट देंगे, अपन चमत्कार दिखाओ, हम वोटों के आधार पर टिकट लेंगे। मेरे पास इतने हैं। एक अभी बिना प्रांत का नाम लिए एक प्रांत के एक नेता को पार्टी ने गौण कर दिया, उनकी कोई खटपट हो गई, उसको साइड में कर दिया। साइड में कर दिया, वो क्या करेगा? अंत में उन्हें पता चला इसके साइड में होके सारे वोटर साइड में हो गए, उसको फिर मुख्य बना दिया। अब व्यक्ति को साइड में कर दिया था, लेकिन जब देखा कि इनको साइड में करते ही विपक्ष जीत जाएगा, उसी को फिर बुलाकर के मुखिया बनाना पड़ा। तो ये कला राजनीति में आना चाहिए आप लोगों को। आप वोटों का समीकरण बनाओ, जाति का समीकरण अपने आप फैल हो जाएगा। और वो कला जैनी के पास तो बुद्धि खोपड़ी होना चाहिए कि वो जाति के समीकरण को बदल करके वोटों के समीकरण में बदल दे और हरिजनों के मोहल्ले से जीत कर आए, मुसलमानों के मोहल्ले से जीत के आए, ब्राह्मणों के मोहल्ले से जीत के आए, उसका नाम है जैन। मैंने पहले ही कहा, हारने की हिम्मत रखना, हारने के बाद रोने मत बैठ जाना। हारने के बाद पुनः जीतने की हिम्मत रखना, ये सारी हिम्मत की चीज़ें हैं। पावर थिंकिंग, हौसला यदि बुलंद है, महारानी लक्ष्मीबाई का यदि जिगर है, तो महिलाओं को युद्ध में उतरने की कोई मनाही नहीं। लेकिन इस प्रकार की हिम्मत होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, अबला को अपने आप में ऐसा मानना चाहिए कि हमारी हिम्मत बहुत है, और प्रतिकूल परिस्थितियों को पहले विचार में रखना चाहिए। मेरा थिंकिंग है, और चाणक्य की भी यही नीति थी कि किसी भी कार्य को नेगेटिव थिंकिंग की सोच करके चलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम कहीं घबराएंगे तो नहीं। यदि हमारे जीवन कितने बार हो सकते हैं, कितने संकट आ सकते हैं, उन संकट से निपटने की हिम्मत यदि है, तो क्या महिला क्या पुरुष, बस संकट से निपटना आना चाहिए। यदि निपटने की हिम्मत हो तो हर कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर से मूर्ति चोरी होने पर क्या हम मूर्ति को पुनः वेदी पर विराजमान कर सकते हैं? उसकी सब विधि होती है। कमेटी और पंचायत विधिवत बैठ करके वो पूरी पंचायत आकर के पूछेगी, तो हम उसका उत्तर जरूर बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष से सामाजिक किसी भी चीज़ का निर्णय लेना उचित नहीं होता है। समाज में आप मीटिंग करें, उसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण बाकायदा उसकी विधि होती है। विधि दोनों प्रकार से अभी भी हो सकती है, और जब मूर्ति ही वहाँ नहीं है तो उसकी विधि तात्कालिक करा देना चाहिए। आप यदि अधिकृत हों, वहाँ के अध्यक्ष मंत्री पद पर कोई अधिकार हो, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अध्यक्ष हो तो उसकी प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठा होगी। उनकी प्रतिष्ठा या तो भोपाल के अंदर जो महाराज लोग हैं, कोई महाराज हो तो उनके महाराज के सानिध्य में ले जा करके पुनः प्रतिष्ठा उसकी की जाएगी। प्रशस्ति नहीं बदली जाएगी, माँ संस्कार किए जाएंगे। तो भोपाल में हो, आसपास हो, और फिर कहीं नहीं हो तो आगरा जिंदाबाद है। ये
ऊटी में स्पेशल पंचकर्णक होता है, जी उसके लिए कोई सौधर्म कोई बड़ा डेकोरेशन ऐसा करना जरूरी नहीं, क्योंकि वहाँ मंत्रों का संस्कार होता है। जी इसलिए कोई ऐसा सौधर्म माता पिता पंचकर्णक बनाना पड़े वो बात नहीं। हाँ, कहीं पंचकर्णक हो गए उसी में शामिल कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन पंचकर्णक तो अब दिवाली बाद होंगे, जी उसके बाद हो पाएगा। लेकिन तात्कालिक कराना हो तो किसी महाराज के पास जाएं, वो अपने आप अकेले में वो स्वयं ही उसकी सारी क्रियाएं करके आपको शुद्ध करके सौंप देंगे। उसमें श्रावकों की कोई भूमिका नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। घर में संस्कारों का वातावरण न होने पर जैन बच्चे पाठशाला का पाठ याद करके नहीं लाते हैं, परंतु जब आप छोटे थे तब आपकी माँ ने आपको किस प्रकार से संस्कार दिए थे? आजकल तुम लोगों को अब वो चीज़ें तो हम दीक्षा के बाद की तो बातें हम अच्छी बता देंगे, दीक्षा की पहले की बातों में तो मामला गड़बड़ है। संस्कार संस्कारी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आज 2 पाठशालाएं चालू होना चाहिए। बच्चों की पाठशाला के साथ साथ उनके मम्मी पापा की पाठशाला लगना चाहिए। आज अच्छे स्कूलों ने सिस्टम बना दिया है कि जब बच्चे का एडमिशन कराने जाओ तो इंटरव्यू मम्मी पापा का लेते हैं। आजकल मम्मी पापा का इंटरव्यू होने लगा। वो इसलिए लेते हैं कि तुम बच्चे को पढ़ाने के बाद होमवर्क कराने लायक हो कि नहीं हो। तो आजकल बड़ों के लिए भी हम पाठशाला खोल रहे हैं। ये 12 वर्षीय कोर्स हमने इसलिए रखा कि मम्मी पापा पढ़ जाएंगे तो बच्चों की पाठशाला का भी होमवर्क हो जाएगा। तो हमें संस्कार पूरे परिवार को होना पड़ेगा। परिवार को भी उतनी जिम्मेवारी होना चाहिए जितनी चिंता बच्चे के स्कूल का होमवर्क ना हो, और होमवर्क कराने की माँ बाप को जितनी चिंता होती है उतनी ही चिंता पाठशाला के होमवर्क कराने की हो जाए तो दोनों काम हो जाए। स्कूल के होमवर्क कराने की चिंता बेटे को नहीं, माँ बाप को होती है। माँ बाप कहते महाराज जी मैं क्या करूँ, बच्चा पढ़ने नहीं चाहता धर्म की किताब, मुझे बुद्धू मत बनाओ। बच्चा तो स्कूल का भी होमवर्क नहीं करना चाहता। छोटे बच्चे का आप होमवर्क कराते हैं कि वो अपनी इच्छा से करता है? आप कराते, मार के पीट के डांट के होमवर्क कराते। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? पूछते हैं बताओ आज क्या होमवर्क दिया था, बैठ मेरे सामने होमवर्क कर। ऐसे ही पाठशाला का यदि होमवर्क वो पूछने लग जाए तो बच्चा पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। उतनी डांट फटकार होना चाहिए। स्कूल के होमवर्क नहीं करने पर जो आप बच्चे को दंडित करते हैं, पाठशाला का होमवर्क नहीं करने पर माँ बाप उसको उतना ही दंडित करें तो पाठशाला का भी होमवर्क तैयार होगा। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्मोदय के कारण जीव नित्य निगोद में जाकर आज तक नहीं निकलता है? निगोद जाने के लिए कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि निगोद एक नित्य निगोद जो है ओरिजिनल वहीं जीव से प्रोडक्ट यानी मूल स्थान वही है, वहीं से सारे जीव निकलते हैं। इसलिए गया नहीं है वहाँ, नित्य निगोद में निकलता है। नित्य निगोद की 2 परिभाषाएं हैं। एक नित्य निगोद वह है जहाँ से जीव निकलते तो हैं लेकिन जाते नहीं। निकलेंगे तो सही 608 जीव, लेकिन जाएंगे नहीं। ये परिभाषा भी आचार्य ने बनाई है। लेकिन पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने ये परिभाषा भी बनाई है जो आप कह रहे हैं कि नित्य निगोद से जीव निकले भी नहीं और आगे भी नहीं निकलेंगे। वो नित्य निगोदिया जीव हैं जो 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू में कलंकला नाम की एक पृथ्वी है, वहाँ पर रहते हैं। ये कथन भी है। और इतर निगोद जो है वो 3 लोक में जो भरे हुए जीव हैं, ये सब आते हैं और जाते रहते हैं। ऐसी 2 व्यवस्थाएं हैं। कर्म का कोई भी ऐसा निश्चित कर्म, क्योंकि 48 कर्मों में निगोद नाम का कोई कर्म नहीं। तृष नाम कर्म है, मनुष्य नाम कर्म है, त्रियंच नाम कर्म है। निगोद नाम की वर्णना तो है, लेकिन निगोद नाम का कर्म नहीं है। कर्म स्थावर है। स्थावर के 2 भेद है, साधारण और प्रत्येक। स्थावर के साधारण और प्रत्येक जो नाम दिए, साधारण जो नाम कर्म आता है
उसको निगोद कहते हैं। निगोद नाम का कोई चीज नहीं है, निगोद नाम का कोई कर्म नहीं है। साधारण जो है, जितने साधारण होते हैं वे सब निगोदिया जीव ही होते हैं। तो इस प्रकार से इनके, क्योंकि पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति जो प्रत्येक है, ये सब प्रत्येक है, ये निगोदिया में नहीं आते। निगोदिया के साधारण का नाम जो है उसको माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तिर्यंच गति के जीव को तीर्थंकर प्रकृति के बंध को निषेध और नरक गति में इस बंध को माना गया है, तो इसका मूल कारण क्या है? पहली बात तो है कि तीर्थंकर प्रकृति का तिर्यंच और मनुष्य गति की निषेध इसलिए कर दिया गया तिर्यंच का, क्योंकि 4 भव हो जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंध कर लिया है उसने, और यदि उसको तिर्यंच आयु का बंध हुआ है, तो तिर्यंच गति में जाएगा तो वो भोग भूमि जाएगा, और भोग भूमि से वह स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आएगा तो 4 भव हो जाएंगे, और नरक से जाने वाला जीव सीधा नरक जाएगा, और नरक से सीधा व्यक्ति मनुष्य बन सकता है। तिर्यंच से वो नहीं बनेगा, क्योंकि तिर्यंच में जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंधक फिर सम्यक दर्शन को छोड़ नहीं पाएगा। यदि आयु बंद कर ली है और क्षयोग सम सम्यक दृष्टि है तो तिर्यंचों में तो चला जाएगा, तिर्यंचों में फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, फिर वहाँ सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा तो मर के स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग से फिर मनुष्य बनेगा, 4 भव हो जाएंगे। और तीर्थंकर प्रकृति का नियम है कि बंध के बाद तीसरे भव में मोक्ष होना अनिवार्य है। वो नरक से और देव से ही व्यवस्था बनती है, अन्य गतियों से नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम मंदिर जी में पंच कल्याणक के रूप में धार्मिक नाटक करते हैं, क्या यह गलत है? देखो, नाटक को हम गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भगवान के जन्माभिषेक के बाद जब भगवान को राज दरबार में लाता है तो सौधर्मेंद्र एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। आनंद नाम का भगवान को पिताजी को दे देता है, माता पिता को, और उन बालक को पिताजी लेते हैं और सौधर्मेंद्र आनंद नाम का नाटक खेलता है। आनंद नाम का नाटक क्या है? भगवान के पंच कल्याणक, 5 कल्याणकों को वो दिखाता है नाटक के माध्यम, मायावी नाम के माध्यम से। जैसे आप लोग पर्दे पे दिखाते ना, ऐसे सौधर्मेंद्र एक मायावी रूप से 5 कल्याणक भगवान के दिखाता है। तो सौधर्मेंद्र ने भी नाटक किया था। अब आप लोग बस इतनी मर्यादा रखें, किसी बच्चे को पिछी कमंडल दे करके दिगंबर मुद्रा में बाहर मत निकाल दें। सुधा समाधान।